हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल पर ज्ञान ज्योति शॉर्ट एंड क्लासेस में। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। और इसी के साथ साथ हो सकता है आज का ये वीडियो कुछ लोगों को बुरा लगे, उनके लिए मैं पहले से ही माफी मांगता हूं, क्योंकि इस वीडियो पे आज मैं उस सच्चाई को आपके सामने लाने जा रहा हूं जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का सपना टूट जाता है। स्टेनो छोड़ देते हैं और उनको लगता है स्टेनो बहुत टफ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की पीएस की वैकेंसी आई हुई है और इतने बच्चे परेशान हैं इंग्लिश स्टेनो को लेकर के। इनमें से कम 60 से 70 लड़का ऐसा है जिनकी मेरे पास इंक्वायरी आ चुकी है, उनकी किताब नहीं कंप्लीट है। 110 एक्सरसाइज तक, 120 एक्सरसाइज तक, 50 एक्सरसाइज तक पढ़ा करके छोड़ दे रहे हो। आखिरकार मैं पूछना चाहता हूं, इसमें बच्चों की गलती क्या है? क्यों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं आप लोग? क्यों किताब पूरी नहीं पढ़ाते? पिकमैन की इससे पहले भी वैकेंसी आई है और बताया गया है कि ट्रांसक्रिप्शन जरूरी है। पिकमैन की बुक को हलवा बना के रख दिया गया है। 110 तक पढ़ा दो, बच्चा तो बेवकूफ है, उसे तो कुछ पता होगा नहीं, क्योंकि बेचारा वो तो नया है इस फील्ड में, और बता दिया सीधे केसी कराने लगे। अरे जब पढ़ाना नहीं आता तो क्यों पढ़ा रहे हो? क्यों बच्चों का भविष्य तो बर्बाद कर रहे हो भाई? बेचारे वो मारे मारे घूम रहे हैं। साफ उसमें लिखा है कि पिटमैन से ट्रांसक्रिप्शन दी जाएगी। कोई पिटमैन पढ़ा रहा, कोई न्यू एरा पिटमैन पढ़ा रहा। अब उन बच्चों का भविष्य कहा जाएगा? 3 से 4 महीने में पेपर है। और मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें समझ में नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है? पिटमैन की किताब बनी है, क्या पिटमैन पागल थे जो इतनी किताब लिख के चले गए? फालतू है सब। स्पीड कहां से आएगी मुझे बताओ? कैसे स्पीड आएगी? कॉन्ट्रैक्शन पढ़े नहीं है, एडवांस फिजियोग्राफी पढ़ी नहीं है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन पढ़े नहीं है, एडवांस स्पेशल फ्रेजेस पढ़े नहीं है, कैसे स्पीड आएगी? कैसे लिख लोगे? और आप लोग क्या कर रहे हो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। बच्चों से बोल दे रहे हो 4-4 बार 5-5 बार प्रैक्टिस कर लो एक डिक्टेशन की। डिक्टेशन क्या वहां पे प्रैक्टिस वाली बोली जाती है? वहां पे डिक्टेशन क्या प्रैक्टिस वाली बोली जाती है? सीन मैटर बोला जाता है? क्या पता होता है किसी को कौन सी डिक्टेशन बोली जाएगी? अरे वो ना समझे, आपको ना समझ नहीं हो, उनको एक नहीं 10-10 बार प्रैक्टिस करा रहे हो। 80 की स्पीड में बोल दिया कि लिख ले रहे हो, 90 की स्पीड में बोल दिया लिख ले रहे हो, और वो बच्चे बेचारे कैसे किससे बताएं जाके, क्योंकि उनको तो कुछ पता नहीं है। वे भी संतोष में है कि हाँ जो करा रहे हैं सही करा रहे हैं, 80-90 पे लिख ले रहे हैं। और जब सीन की बारी आती है तो बेचारे 70 नहीं लिख पाते, डायरेक्ट केसी चालू कर दे रहे हो 110 की स्पीड के बाद। कैसे उनकी स्पीड आएगी बताओ जरा हमें? हिंदी का भी यही हाल है, आधी बुक पढ़ा दी, 45 तक 65 तक बोल दिया कि प्रैक्टिस कर लो आ जाएगा, रामधारी की प्रैक्टिस करो। कैसे? जड़ी बूटी बना रखी है कोई? 2-2 साल तक बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है स्टेनो की, इंग्लिश की, टाइपिंग की। टाइपिंग करा ही नहीं रहे हो। कम से कम 10 कॉल फोन आ चुके हैं और इससे ज्यादा आके क्वारी कर चुके हैं। शर्म आती है मुझे कि शिक्षा को व्यापार क्यों बना दिया गया है। 195 वैकेंसी है, लड़का घूमता मारा फिर रहा है चारों तरफ, किसी तरीके मेरा सिलेक्शन हो जाए। लेकिन उसका कोर्स ही नहीं पता था, मैं उसको पता चल रहा है। ट्रांसक्रिप्शन के लिए पता ही नहीं है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन करा ही नहीं है। एक शब्द को 10-10 बार 10-10 पेज में प्रैक्टिस करा रहे हैं। लिमिट होती है भाई। बच्चों के माँ बाप, बच्चे टीचर के पास किसी आशा से आते हैं, ये सोच करके कि यहां पे मेरा सिलेक्शन होगा, ये सोच करके नहीं कि मेरा टाइम बर्बाद होगा और 2 साल बाद हम स्टेनो की तैयारी छोड़ देंगे। चारों तरफ हद मचा रखी है। इंग्लिश स्टेनो पिटमैन कई बार कहा है और मैं फिर कह रहा हूं, 232 एक्सरसाइज तक पढ़ना पड़ेगा तभी स्पीड आएगी। या तो 230 एक्सरसाइज तक पढ़ लो, या तो हर एक वर्ड टीचर से पूछो, वह बताएगा, फिर उसकी प्रैक्टिस करना, फिर सीन की डिक्टेशन की प्रैक्टिस करना, और फिर स्पीड से डिक्टेशन लिखना और खुश हो जाना कि 80-90 की स्पीड आ गई। यही हाल एसएससी के टाइम होता है।
एसएससी जब रिटर्न का कंप्लीट होता है, अब बच्चा फिर घूमता फिरता है कि सर किताब तो खत्म नहीं हुई है, कैसे करेंगे। हिंदी की जो किताब है, इंग्लिश की किताब है पिटमैन की, हिंदी की किताब है गया प्रसाद अग्रवाल, ये सब बेवकूफ थे कि इन्होंने इतने सारे वर्ड लिखे। अरे 45 तक ही बना के छोड़ के चले जाते, क्यों इन्होंने पूरी लिखी है डिक्टेशन किताबें। मत बर्बाद करो बच्चों का भविष्य। आपसे आप हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि उनको ये नहीं पता है, स्टेनो जो बच्चे सीख रहे हैं उनको नहीं पता है कि किताब कितनी पढ़ानी है। इसलिए कम से कम सच्चाई रखो, बच्चे का भविष्य ना बर्बाद हो। माँ बाप परेशान होते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, और अगर एक गुरु ही ऐसा करेगा, एक टीचर ही ऐसा करेगा, तो बच्चे का भविष्य कौन संभालेगा भाई। इसलिए हाथ जोड़कर विनती है आपसे, किताब पूरी पढ़ाएं। बच्चों आप भी ध्यान दो, जहां पढ़ रहे हो किताब पूरी पढ़ाई जा रही कि नहीं पढ़ाई जा रही है, कैसे करनी है। नहीं समझ में आता बेटा तो ऑनलाइन देख लो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। मत पढ़ो, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझसे पढ़ो, पर मैं ये आपसे कह रहा हूं कि मेहनत, लगन और सच्चाई के साथ पढ़ो। बस यही एक आज का सिद्धांत था वीडियो बनाने का कि बच्चों एसएससी स्टेनो हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या कोई भी वैकेंसी हो, आपको बेटा स्टेनो की बुक कंप्लीट करनी है। एक प्रोसेस है, आप पहले स्टेनो की बुक कंप्लीट करें, फिर डिक्टेशन लिखें, कुछ दिन डिक्टेशन सीन लिखें और फिर अनसीन लिखें, ताकि आप हैबिचुअल हो सकें अनसीन डिक्टेशन की। हाँ, जो वर्ड कठिन है आप एक बार सरसरी निगाह से देख लो, लेकिन उसकी प्रैक्टिस मत करो 4-4, 5-5 बार। एक बार सरसरी निगाह से देख लिया, इसके बाद फिर हमने क्या किया, उसको डिक्टेशन लिखी। फिर कोई वर्ड छूट गया, नहीं बना पा रहे, तो उन वर्डों की प्रैक्टिस करो, ताकि आप जब भी एग्जाम में बैठो तो आपको पता हो कि हमें और हमारा माइंड है, हाथ है, वो सेट नहीं है, वो फ्री है, हम कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। और 10-5 वर्ड तो बेटा ऐसे आते ही हैं डिक्टेशन में जो छूट जाते हैं या गलत बन जाते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चों से मेरा निवेदन है बेटा, मन लगा के पढ़ो, पूरी तैयारी करो, पूरी किताब पढ़ो और फिर डिक्टेशन लिखो। तो आपको ये जो 1 साल 8 महीने डिक्टेशन की स्पीड लाने में लग रहा है, और आप अनसीन की प्रैक्टिस ना करके जब आप अनसीन लिखते हैं तो नहीं लिख पाते, ये सारी चीजें आपकी सही हो जाएंगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच। सभी बच्चों को अगर मेरा बहुत सारा प्यार है, आपके सपोर्ट में हम हमेशा खड़े हैं। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन ये सच्चाई पर प्लीज बच्चों के साथ ऐसा ना करो, ठीक है। और सभी लोग मन लगा के पढ़ो, सभी मेरे प्यारे बच्चों को, और सभी को मेरा जय हिंद।